हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज हम निफ्टी 50 का एनालिसिस करेंगे। बाद में वो बैंक निफ्टी और कुछ शेयर्स का भी देखेंगे। अभी हमें चार्ट पर क्या नजर आ रहा है कि हाउ मार्केट रिएक्ट्स। तो मार्केट ने अभी देखो, ये जो फॉल था वहां से एक फॉल लगाया था। ये वीकली एनालिसिस, यहाँ से मार्केट पिछले वीक में हमने जैसे बात किया था कि ये वीकनेस दिख रहा है, ऊपर से सेलर का प्रेशर दिख रहा है। बराबर, ये जो एक था सेलर का प्रेशर दिख रहा था और यहाँ से ये आया ब्रेकडाउन। बराबर, इस लेवल का ब्रेकडाउन आया और यहाँ से सक्सेसफुल एक ब्रेकडाउन भी मिला है और क्लियर 500 पॉइंट का फॉल मिला है। बराबर, यानी कि ये जो सेलर थे वो सब अभी निकल गए। अभी हमें मार्केट में वीकनेस नजर आ रहा है और देखिए तो स्मॉल कैप और मिड कैप में तो इससे भी ज्यादा फॉल है। बराबर, लेकिन मार्केट ने यहाँ पर जो डबल बॉटम बनाया था, वो डबल बॉटम का यहाँ पर एक बार टेस्टिंग हुआ, ये वाला, और यहाँ पर अभी दूसरी बार हुआ। रेडी। तो जैसे जैसे सपोर्ट का टेस्टिंग होता है ना, फिर सपोर्ट वीक बनता जाता है धीरे धीरे। बराबर, तो देखो ये जो होता है ना, ये फॉल, फॉल के बाद क्लियर सेकंड फॉल, तो उसके लिए मार्केट को क्या करना पड़ता है पहले वो आप समझिए। मार्केट को पहले ये लेवल का क्लियर ब्रेक डाउन देना पड़ेगा। बराबर, जो भी प्राइस था उसके नीचे 5 मिनट या 15 मिनट का एक क्लोजिंग देना पड़ेगा नियर टर्म में। बराबर है, जब भी 15 मिनट का कैंडल इस लेवल के नीचे क्लोजिंग दे दे तो बेरिश हो जाना। बराबर, ये जो फॉल था ये तो यहाँ से आया। बराबर, ये वीकली है। अभी हम चल जाते हैं डेली। डेली में देखो, ये जो हमारा जो सपोर्ट था वहीं से आ रहा है बाउंस, यहीं से आ रहा है बाउंस। अभी पिछले दिन भी देखा होगा आपने, तो यानी जो फॉल था वहां से वो 1% अप गया। बराबर, और स्ट्रेट गया था। तो यहाँ से जो उसने ब्रेकडाउन देना होता तो उसे क्लोजिंग देने में 5 मिनट ही लगता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बराबर है, तो क्लोजिंग अभी नहीं मिला। अभी जब तक 15 मिनट का कैंडल इस प्राइस के नीचे 22,775 इसके नीचे 15 मिनट का कैंडल क्लोज दे, बाद में बेरिश नियर टर्म में या फिर इंट्राडे में आपको एक डेली फिर से दिख सकती है। बराबर है, जब तक ये नहीं होता तब तक कुछ अलग भी हो सकता है। लेकिन मार्केट में बेरिशनेस से वीकली कैंडल फिर से क्लोज आई है। तो 500 फॉल 500 अप ऐसा होता है ना, उसमें ऑप्शन सेलर का जिंदगी खराब हो जाता है। अभी नीचे से अप का मूवमेंट आ रहा है तो उसने एक साइड पुट सेल किया होगा। बराबर, फिर मार्केट ऊपर गया, उसे पैसा मिल रहा होगा, फिर वो काट लेता। तो वो तो स्मार्ट, लेकिन काटा नहीं है ना, इसलिए ही नीचे आया और मार्केट ने उसका काटा। बराबर, अभी आप समझो आपके पास कोई एक शेयर पड़ा था। बराबर, बराबर, आपके पास यहाँ से पड़ा था, समझ लो यहाँ से पड़ा था 2023 नवंबर से। बराबर, फिर वो ऐसे ऊपर गया, आपने तो सोचा हम तो लॉन्ग टर्म है। फिर मार्केट ने एक डिप दिया। अभी मार्केट डिप देता है ना, कभी कभी क्या होता है शेयर का प्राइस इससे ज्यादा डिप दे देता है। बराबर, फिर टॉप पाया, आप निकले होंगे, फिर नीचे आया, फिर ऊपर आया।
अभी जो भी ऊपर से ऊपर निकल गया और नीचे से ले लिया वो तो भगवान है, उसे तो गॉड लेवल का ट्रीटमेंट मिला हुआ हो। लेकिन सब निकले नहीं है ना, इसलिए मार्केट कहीं ना कहीं नीचे आ रहा है। नीचे कोई है, नीचे होल्डिंग पड़ा हुआ है, इसलिए मार्केट को नीचे आ रहा है। वो सब पैनिक में है, वो बेच रहे, ये खरीद रहे थे। खरीदते हुए मार्केट में हमें क्या करना है, नीचे से लेना है और ऊपर से बेच देना है, खरीदते हुए मार्केट। अभी क्या सेलिंग का मार्केट हुआ है, तो सेलिंग का मार्केट में ऊपर से नीचे आता है ना, उसमें रिस्क रिवार्ड ज्यादा फेवरेबल रहता है। जिसने भी नीचे से लिया और ऊपर बेचा वो भी प्रॉफिटेबल। मार्केट में दोनों साइड चलती है, यही जिंदगी। लेकिन जो मोमेंटम है वो मोमेंटम कैप्चर करना सीखना पड़ेगा ना। तो अभी हमें चार्ट पे डेली टाइम पे बड़ा बड़ा रेड कैंडल दिख रहा है, ये जो देख रहे हो ना, ये बड़ा बड़ा रेड कैंडल है। जो भी बायर आए थे वो सब बायर निकल गए। ये जो बायर था ना, यहाँ से उसको यहाँ से डिसीजन लेके भी निकाला गया है, बराबर। अभी एक ये लेवल आपके लिए रेजिस्टेंस काम करेगा, इसके ऊपर जाता है तो बाद में सोचेंगे। अभी ये है हमारा न्यू रेजिस्टेंस, इसको क्लोज तो हमारा लेवल तक जाएगा। अगर इसके नीचे जाता है तो बाद में आपको अच्छा वाला फॉल दिख सकता है। रेडी, यहाँ तक हमारा एक्सपेक्टेशन रह सकता है। अभी देखो बीच में ब्रेक मार देता है, बराबर, तो देखेंगे। लेकिन जो भी एक पॉइंट के वहां तक जाने का एक्सपेक्टेशन हम रख सकते हैं। रेडी, देखो यहाँ से रैली शुरू हुआ था, यहाँ तक हुआ था, बराबर, यहाँ तक हुआ था। और कहाँ से, ये देखो, ये जो पॉइंट हमने रखा ना, ये वाला, ये वाला जो पॉइंट रखा ना वो हमने इस लेवल पे रखा है जहां से रैली स्टार्ट हुआ था। फिर क्या हुआ, यहाँ तक आया, फिर यहाँ तक गया, और ये जो पॉइंट है ये यहाँ तक लाया ना इसको। बाद में तो फिर से एक ऊपर का रैली हुआ और फिर से एक नीचे का रैली हुआ है। रेडी, तो ये जो लेवल था इसके ऊपर गया तो हमने ये 1:1 का रेशियो लगाया और मार्केट यहाँ तक आया। अभी आपको समझो कि अकाउंट आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट नोट बेचा, बराबर, मार्केट को बेचा, और आप मार्केट को मिल रहा है, आपने ऐसा फॉल देखा और यहाँ पे आपको समथिंग अमाउंट, डिजायर्ड अमाउंट मिल रहा है, और आप बुक करोगे या नहीं करोगे। पहले तो ये फॉल मिलना ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ से ये जो फॉल मिला, बाद में यहाँ पर कंसोलिडेशन हो रहा है तो आप क्या कंसोलिडेशन में वेट करोगे, फिर ये ऐसा आ जाएगा 500 पॉइंट ऊपर आ रहा है, आप देख सकते हो, झेल सकते हो। मेरे ख्याल से तो पॉसिबल नहीं है, साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग भी ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो आदमी क्या करता है, निकल जाता है, धीरे से निकलता है, कोस्ट टू कोस्ट निकलता है, कोई उसके बाद भी लॉस में निकलता है, बराबर। और जो बायर होते हैं वो विनिंग रेट में आते हैं। यहाँ बायर का विनिंग रेट चल रहा था, फिर सेलर का विनिंग। यहाँ पर जो ये पिछले वीक में हमें 3 कैंडल दिख रही थी ना, ये वीक सेलिंग था। फिर मंडे को आया स्ट्रॉन्ग सेलिंग, जो स्ट्रॉन्ग सेलर थे ना वो मार्केट को सपोर्ट तक खींच के आए, बराबर है। तो अभी ये सपोर्ट एक बार टेस्टिंग हुआ है, और सपोर्ट से जो लास्ट में यहाँ पर वीक दिख रहा है, तो हम एक बार 30 मिनट पे देख लेते हैं मार्केट हाउ रिएक्ट्स। देखो एक ही कैंडल, एक ही 30 मिनट की कैंडल, डायरेक्ट मार्केट जो मूविंग एवरेज से दूर ट्रेड कर रहा था, एक ही कैंडल में ऊपर चला गया, बराबर। तो ये होता है ऐसा, यहाँ पर भी हुआ था, देखो ये
30 मिनट का कैंडल आता है, बाद में निकल जाता है। तो हमें क्या करना है, एक बार 15 मिनट का कैंडल इसके नीचे ऐसे क्लोज दे दे, बाद में आप बेरिश हो जाना, आपको मिल जाए। अभी क्या होता है कि मार्केट में जो दिखता है ना, वो लोग ऐसा कर नहीं पाते। समझो कि यहाँ से ब्रेकडाउन दिखा, बाद में आपने बेरिश साइड व्यू बनाया, बाद में 1 दिन 2 दिन 3 दिन मार्केट में साइडवेज रहा, फिर जाके 1 वीक या 2 वीक में उसने फॉल दिखाया। 300 पॉइंट 500 पॉइंट बैंक निफ्टी के 700 पॉइंट 1500 पॉइंट का फॉल आता है, बराबर। लेकिन जहां से शुरू होता है ना, उसके बाद को एक बार मार्केट कंसोलिडेशन में जाता है। देखो, फॉल आया, यहाँ से ऊपर चला गया, कंसोलिडेशन किया, फिर से फॉल। अभी ये बोलना और 5 मिनट तक कॉन्ट्रैक्ट नोट होल्ड करना, उसमें बहुत फर्क रह जाता है, बराबर है। देखो, ये फॉल आया, यहाँ से कोई बेरिश था जो यहाँ पर आपको ब्रेकडाउन दिख रहा है, मैंने ये हुआ, देखो मिला है, नीचे क्यों मिला, लेकिन क्या वो जल सकते थे? 23,100 से 23,250, 150 पॉइंट का अकाउंट में रिवर्स साइड। या फिर ऐसा समझो कि नीचे से किसी ने लिया था और ऊपर गया था, बाद में बुक नहीं किया, तो ये नीचे आया, तो ये क्या, ये फॉल झेल सकते हैं? नहीं ना, बाद में उसको देता है। तो मार्केट एक वेव पैटर्न फॉर्म करता है, बराबर। ये जो होता है, ये वेव, फिर से एक वेव, फिर से एक वेव, फिर से एक वेव, और वेव के बाद क्या होता है, यहाँ से उसके सामने वेव, बराबर। देखो यहाँ पर आपको हेड एंड शोल्डर बन गया होगा, देखो ये एक हेड एंड शोल्डर का भी फिर से एक टेस्टिंग हो रहा है, और ये स्ट्रॉन्ग है ना, स्ट्रॉन्ग है, वीक नहीं है। यहाँ पर भी वीक था, लेकिन फिर से उसने एक स्ट्रॉन्ग बाइंग दिखाया है, बराबर है। तो हर वक्त ऐसा ही सिचुएशन रहता है, बायर को भी देखना पड़ता है, सेलर को भी देखना पड़ता है। मार्केट में एक डर का माहौल तो सबके लिए रहता है, इन्वेस्टर के लिए भी रहता है, ट्रेडर के लिए भी रहता है, बराबर है। ये जो फॉल आया, तो क्या ट्रेडर के पोर्टफोलियो में इसका अच्छा वाला सेलिंग दिखा होगा। हाँ, और ये जो सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, मार्केट इसके ऊपर जाने के बाद ऊपर जा सकता है, अभी सेलर्स एक्टिवेट है, ऐसा चार्ट बोल रहा है। रेडी, अभी ट्रेडर के लिए एक लेवल और भी देख लेते हैं। ये जो है ना, ये 4, ये हो गया 23050, ये लेवल के ऊपर जाने के बाद चार्ट को स्ट्रॉन्ग बोला जाएगा। अभी मार्केट चार्ट वीक है, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग कैंडल आया है, बराबर। लेकिन जिसने भी मार्केट को सेल किया होगा, वो सब प्रॉफिट में रहे होंगे। अभी हम बैंक निफ्टी का भी एक एनालिसिस कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में देखो, ये जो लेवल था, अभी पहले वीकली टाइम फ्रेम देख लेते हैं पहले। तो वीकली टाइम फ्रेम पर देखो, यहाँ पर एक मार्केट ने हाई लगाया, फिर यहाँ पर आया था, और यहाँ से एक फॉल, और यहाँ पर कंसोलिडेशन, और ऊपर गया, बराबर। ये जो टॉप था, उसको ब्रेक आउट होने के बाद भी एक बार रीटेस्टिंग करने के लिए मार्केट आया था, और ऊपर की जर्नी उसने किया था, बराबर है। और ऊपर देखो, ये वीकली टाइम फ्रेम पर आपको ऐसा दिख रहा होगा, देखो यहाँ से ऊपर, यहाँ से नीचे, यहाँ से ऊपर, यहाँ से नीचे, यहाँ से ऊपर, यहाँ से नीचे, ये हो गया है हमारा कंसोलिडेशन प्लस ट्रेडिंग जोन, बराबर है। ये लेवल पे कहीं पे ट्रेडिंग हुआ है, और यहाँ से मार्केट ने फॉल दिखाया है, फिर से ऊपर की एक रैली के लिए। ये वीकली टाइम फ्रेम है, बराबर है, वीकली टाइम फ्रेम। अभी यहाँ पर आ जाते हैं हम डेली टाइम फ्रेम, हमें देखना पड़ेगा ना कि नियर टर्म में क्या हो रहा है। तो नियर टर्म में ये जो डब्ल्यू था ना, ये डब्ल्यू का ब्रेकआउट हुआ था, फिर से वो नीचे आया है। लेकिन ये देखो, ये जो लेवल था ना, ये लेवल के नीचे आ जाना चाहिए ना, नहीं आया है, तो कहीं ना कहीं इसका रीटेस्टिंग भी बोल सकते हैं। लेकिन ये सब कहाँ पर देखना है हमें? नहीं, यहाँ पर जो हुआ है वो सेलिंग ही हुआ है,
और ये जो एक स्ट्रॉन्ग, ये जो 11th फेब 11th फेब यानी कि ट्यूसडे, यहाँ से जो ट्यूसडे को एक सेलिंग आया, मंडे को इंडिसीजन कैंडल, फिर एक सेलिंग, फिर उसका ऊपर जाके नीचे की ओर सेलिंग, बराबर है। सेलिंग आ रहा है, नीचे की ओर क्लोजिंग भी दिया है। कौन सा लेवल है? ये वाला। रेडी? 49400 के आसपास आ रहा है। तो ये जो लेवल था उसके नीचे मार्केट ने क्लोजिंग भी दिया है। जैसे क्लोजिंग देता है ना, क्लोज पॉइंट कई सारे ट्रेडर देखते हैं, बराबर है, कि क्लोजिंग कहाँ पर हुआ। देखो ये क्लोजिंग हुआ था, फिर से ब्रेकडाउन नीचे की ओर। देखो यहाँ पर जो इसका क्लोजिंग नीचे की ओर, नीचे की ओर, यहाँ पर देखो ये जो क्लोजिंग हुआ ऊपर की ओर, मार्केट ऊपर की ओर, मार्केट को एक पुश मिलता है इससे। नीचे से एक बायर आते हैं, बाद में सब मिलके ऊपर ले जाते हैं, बराबर। तो ऐसे अभी सेलर आए हैं, तो हमें जहां तक ये लेवल का ब्रेकआउट नहीं दिख जाता, 5017 यानी मोटा मोटा समझ लो तो 50-200, इसके ऊपर नहीं जाता तब तक हमें पॉजिटिव बायस में नहीं देखना है ऐसा सेलर एक्टिविटी, बराबर है। और इसके नीचे आता है ना, तो बाद में हमें फिर से ये लेवल का टेस्टिंग भी होता हुआ दिखेगा। रेडी? और यहाँ से रैली शुरू हुआ था, यहाँ तक हुआ था, तो एक लेवल ये हो जाएगा। यहाँ तक मार्केट को फॉल करने में आसानी रहेगी। 5-10 पॉइंट या 100 पॉइंट की ये बात नहीं हो रही है, बराबर है। कट टू कट कोई प्रिडिक्शन होता नहीं है, और बुक भी नहीं करने देता मार्केट ऐसा। रेडी? तो ये हो जाएगा आपका एक सपोर्ट लेवल। क्या होता है, ऊपर से नीचे आता है ना, तो सपोर्ट के पास आपके पास जो भी माल होता है वो दे देना पड़ता है। आपने कोई ऊपर से फ्यूचर शॉर्ट किया हुआ होता है, क्या होता है, नीचे आने के बाद सपोर्ट से मार्केट फिर से ऊपर आता है, और जो ऊपर आता है ना उसमें आपका जो भी प्रॉफिट है वो चला जाता है। तो सपोर्ट के पास मार्केट को फिर से दे देना पड़ता है। जैसे कि देखो ये सपोर्ट था, मार्केट ऊपर से नीचे आया है, बराबर है, लेकिन आपने तो कहीं ना कहीं छोटे टाइम फ्रेम पर ट्रेड लिया है, बराबर है। तो क्या होता है कि ऊपर से नीचे आया, ये फॉल आपने कैप्चर किया, क्या आपने किया, कि आपने मॉर्निंग सेलिंग कर लिया, आपका जो बायस था वो यहाँ पर कहीं पर होगा, ऐसा मार्केट का चार्ट बोल रहा है। ये 5 मिनट में सेलिंग आ जाता है। आप जब बटन दबाते हो ना उसके पहले तो सेलिंग आ जाता है, बराबर। बाद में फॉल हुआ, ये सपोर्ट था, सपोर्ट पे आपने मार्केट को माल नहीं दिया, मार्केट ने फिर से वो सब ऊपर की ओर चला गया, बराबर है। ये सेलर और बायर का एक्टिविटी दिखा रहा है कि सेलर है तो साथ बायर भी है, बराबर है। लास्ट में विन कौन हो गया? बायर विन हो गया। अभी देखो ये कंसोलिडेशन था, मार्केट से वहीं तक आ गया, तो इससे पोजिशनल बायर, लॉन्ग टर्म पोजिशनल बायर को कुछ फर्क नहीं पड़ता। पोजिशनल सेलर्स उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इतना प्रॉफिट तो इसने यहाँ पर भी देख लिया है, इतना प्रॉफिट तो इसने यहाँ पर भी देख लिया है, तो होगा। इससे ज्यादा होगा तो वो सोच सकते हैं कि हमारे को निकलना है या नहीं निकलना है, बराबर है। अभी वो सोचेंगे कि नहीं अभी और भी नीचे जा सकता है, तो वो यहाँ पर भी खड़े। जो भी खड़ा है उसका पोर्टफोलियो जो भी एमटीएम होता है उसमें लॉस उसको झेलना पड़ता है। ये ऊपर जाता है तो वो लॉस में खड़े रहते हैं, नीचे आता है तो वो कुछ अलग करते हैं, बराबर है। कोई कुछ ना कुछ कर रहा है, ये तभी मार्केट मूव कर रहा है ना, बराबर है। तो अभी के लिए हमें 30 मिनट देख लेते हैं, मतलब 1 डे देख लिया। 1 डे में हमें यहाँ पर एक जो ब्रेकडाउन दिख रहा है, तो इस लेवल के ऊपर ना जाए तब तक ऊपर की ओर नहीं से उतना है, नीचे की ओर ये सपोर्ट जोन बना हुआ है। अभी हम 30 मिनट देख लेते हैं। 30 मिनट में देखो एक बार नीचे की ओर आया, और यहाँ पर तो इस लेवल का ब्रेकडाउन होने के बाद हम नीचे की ओर सोच सकते हैं, और ये हमारे लिए हो जाएगा फर्स्ट सपोर्ट।
47,800 और दूसरा एक आ रहा है 47,200। तो ये जो लेवल बन रहे हैं उसके वहां तक पहुंचने के बाद आपको पता चलेगा कि यहाँ से मार्केट का क्या होना है। बराबर है। हम कोई वो ज्योतिष शास्त्र नहीं है कि ऐसा बोल दे यहाँ तक आ जाए फिर 0-0 हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। बराबर है। मार्केट में सेलिंग होता है, फिर वो ऑब्जर्व करना पड़ता है, लाइव में ऑब्जर्व करना पड़ता है कि 5 मिनट में क्या 100 पॉइंट की कैंडल बनी है, 5 मिनट में 1000 पॉइंट की कैंडल बनी है, 5 पॉइंट 5 मिनट में 10 पॉइंट की कैंडल बनी है तो उसे वीक सेलिंग बोला जाएगा। 5 मिनट में 1000 पॉइंट की कैंडल बनी है तो उसे स्ट्रॉन्ग सेलिंग बोला जाएगा। बराबर है। ये देखो ये स्ट्रॉन्ग सेलिंग था, तो सेलिंग के बाद फिर से एक सेलिंग आता है, ये स्ट्रॉन्ग बाइंग था, तो स्ट्रॉन्ग बाइंग के बाद एक बाइंग आता है। बराबर है। तो ये प्राइस एक्शन को सीखने में थोड़ा टाइम लग जाता है। बराबर है। सेलिंग के बाद बाइंग करना खतरों से खाली नहीं है। बाइंग के बाद रीटेस्टिंग पे देखना होता है कि यहाँ पर देखो ये बाइंग था, ये फिर से एक सेलिंग आया, सेलिंग के बाद एक जो बाइंग आया, तो यहाँ से जो ऊपर की ओर जाने में मार्केट सक्सेसफुल कैंडल्स बना रहा है। फिर एक सेलिंग आया, यहाँ पे सपोर्ट बना हुआ था, यहाँ पर कंसोलिडेशन किया, फिर से थोड़ा ऊपर जाके इसको गिरा है। तो कोई ना कोई कुछ तो सोच रहा है कि मार्केट का ट्रेंड क्या डिसाइड करना, या फिर मार्केट किसको रिवर्ट दे रहा है, ऐसा भी आप बोल सकते हो। रेडी। अभी हम कुछ शेयर्स का भी देख लेते हैं। तो एक ये है AWL। देखो मार्केट यहाँ से ऊपर गया था, फिर यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लिया है और फिर से यहाँ से एक सेलिंग दिखा है, लेकिन ये जो है ना ये एक अच्छा वाला प्राइस है। इसके आसपास मार्केट क्या कर रहा है ये भी ऑब्जर्व करना पड़ेगा, क्योंकि क्या है कि ऊपर से आया है लेकिन अभी थोड़ा फार हो गया और यहाँ पर ऐसा जो सेलिंग आया है और बाद में यहाँ पर देखो ये इनसाइड कैंडल बना रहा है। बराबर है। स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं है, इनसाइड कैंडल है। तो इसके ऊपर जाने के बाद कुछ आप डिसीजन ले सकते हो, और यहाँ से तो फिर थोड़ा वीक सेलिंग का एक्सपेक्टेशन रहेगा। लेकिन देखते हैं, ये देखो ये सेलिंग है ना, ये वीक सेलिंग था, उसमें बाइंग आया था, लेकिन ये जो है ना थोड़ा स्ट्रॉन्ग सेलिंग है। तो जब तक ये लेवल का ब्रेकआउट नहीं आ जाता तब तक हमें कुछ नहीं करना है। मैं कुछ नहीं करूंगा इसमें। ये हमारे लिए शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस रहेगा, यहाँ पर सेलिंग की एक्टिविटी ज्यादा है। अभी एक और देख लेते हैं, ये जियो फिन। देखो इसमें भी यहाँ पर कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस लेके नीचे आ रहा है, ये डेली टाइम फ्रेम है और इसमें थोड़ा सेलर्स एक्टिवेट ज्यादा है और ये डेली में नीचे की ओर क्लोजिंग भी दे रहा है। इसका ये एक सपोर्ट लेवल है 203 के पास पास। बराबर। अभी ये लेवल का जब तक ब्रेकआउट नहीं आ जाता तब तक कुछ सोचना नहीं है। 20247 इसके ऊपर जाने के बाद सोचेंगे। बराबर। देखो ये जो एक लेवल बना हुआ होता है ना उसके ऊपर मार्केट जाता है ना, फिर मार्केट ऊपर जाता है। समझ रहे हो आप क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो एक बार ये जो लेवल बना हुआ है, ये जो लेवल बना हुआ है उसके ऊपर जाएगा ना, फिर कॉन्फिडेंस थोड़ा आएगा, और ये इतना बड़ा बड़ा नहीं है। समझ रहे हो। सिर्फ 10% है, 10% 11%। तो थोड़ा बहुत तो पेशेंस भी रखना पड़ता है। रेडी। अभी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट में बताइएगा, फिर से हम कुछ देख लेंगे और नया वीक कुछ नया सोचेंगे। बराबर। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।